हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरोट। आज हम करने वाले हैं कि सजिटेरियस के लिए मार्च के मंथ में लव लाइफ को लेकर क्या आने वाला है। तो सजिटेरियस यू वर्सेस देम, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें, ज़रूरी नहीं तो जितने करें उनको ले लीजिएगा। बाकी मैं फर्दर रीडिंग्स देती रहती हूँ, मंथली रीडिंग भी देती हूँ और नो कॉन्टेक्ट सिंगल्स वगैरह वगैरह, वो भी टाइमलेस जनरल रीडिंग्स भी देती हूँ, पिकअप कार्ड वगैरह। तो उनमें से भी देख लिया करें मैसेजेस, ठीक है। मैं वैसे भी करंट फीलिंग्स वगैरह नेक्स्ट एक्शन देती रहती हूँ, तो शॉर्ट्स में भी, तो आप उनसे देख लिया करें। जो आपके साथ सिचुएशन मैच होती हो वो आप लिया करें, ठीक है। सारे मैसेजेस को अपने ऊपर ज़बरदस्ती मत लागू किया करें और टैरोट कार्ड से सिर्फ गाइडेंस लिया करें। फर्दर आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सिचुएशंस को देखकर फिर आप एक्शन लिया करें या आप आगे बढ़ा करें, ठीक है। यहाँ से सिर्फ गाइडेंस लिया करें कि भाई ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आपको उस हिसाब से फिर आगे एक्शन लेना होगा, ठीक है। तो ऊपर वाले पे भरोसा रखा करें और ऊपर वाले के साथ लिंक में रहा करें, वो आपको सही से गाइड करेंगे, ठीक है। तो सजिटेरियस, या आपकी फीलिंग्स, वो आपके पर्सन की फीलिंग्स, म्यूचुअल एनर्जीज़, आपका आउटकम, फिर एंड में हम रोमांस एंजल से भी मैसेजेस देख लेंगे, आपके पर्सन के मैसेजेस भी देख लेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, तो सजिटेरियस आपकी फीलिंग्स देखते हैं हम। तो सजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ दो चीज़ों को लेकर बड़े कंफ्यूज हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है ना बड़ी डबल माइंडेड हैं, आपको समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं, यहाँ जाऊं या यहाँ जाऊं। शायद आपके पास दो पर्सन हैं, दो ऑप्शंस हैं, दो कुछ चीज़ें हैं, फैमिली है, पर्सन है, करियर है, पर्सन है, या दो पर्सन है, कुछ इस तरह से कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है। और आप जो है ना खुद को बड़ा स्टक फील कर रहे हो, आप काफ़ी टाइम से उसमें अटके हुए हैं और आपको लटके हुए भी बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े आप खुश हैं, बड़े हैप्पी मूड है आपका, देखें। और उस कंडीशन में, मीन्स इस हैंगमैन की कंडीशन में आपको काफ़ी नॉलेज मिल रही है, आप काफ़ी कुछ समझ रहे हैं, शायद अपने कनेक्शन की नोयत समझ रहे हैं, अपने कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप किसी पर्सन के लिए इतना क्यों फील कर रहे हैं, इतना डीप फीलिंग्स आपके दिल में क्यों है। आपको किसी के साथ सोल कनेक्शन फ़ील होता है, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिनके लिए आपको ऐसी फीलिंग्स है जो शायद आपने कभी किसी और के लिए नहीं महसूस की हैं। शायद आप लोगों का जन्मों का रिश्ता है, पता नहीं आप लोग प्रीवियस लाइव्स में बिलीव करते हैं या नहीं, प्रीवियस बर्थ्स में, पर मैं करती हूँ। जिनके साथ होता है उनको पता होता है, ठीक है ना। मैं भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स को जानती हूँ, बहुत सारे तो नहीं, एक फ़िलहाल मुझे मिला है, पर लोगों से सुना हुआ है, ठीक है, कि इस तरह से ऐसा होता है इनकी लाइफ में। तो वो पहले भी इस दुनिया में आ चुके हैं, या मेरी एक फ्रेंड तो मुझे बाकायदा मतलब कि वो बताती भी है अपनी स्टोरी के, पास्ट लाइफ में उनके साथ ये हुआ था, ये हुआ था, इस तरह से हुआ था। उसको अपनी 2 लाइफ़्स, प्रीवियस 2 लाइफ़्स याद हैं, वो मुझे बताती है। मैंने उनसे कहा भी था कि आप अपने पर्सन को जाके क्यों नहीं बताते हो? तो वो बोली कि यार कैसे बताऊँ? कोई मेरा यकीन करेगा ही नहीं, मज़ाक उड़ाएँगे कि पता नहीं साइको है, पागल है। तो इसलिए मैं कभी किसी को बताती नहीं हूँ, पर वो शुक्र है अल्लाह का कि उनको मुझ पे ट्रस्ट है और वो मुझे बताती हैं, ठीक है। तो बहरहाल सजिटेरियस, मुझे जो है ना ऐसा लग रहा है कि आप किसी के लिए बड़ा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, बड़ा पुल फ़ील कर रहे हैं। आप उनको भूलना भी चाहते हो, नहीं भूल पाते हो, आपके दिमाग पे वो छाया हुआ है पर्सन। बड़ी आप उनके साथ अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हो, बड़ा पैशनेट फ़ील कर रहे हो, क्रेज़ी हो जाते हो कभी-कभी। तो आप उनको याद करके, मार्च के मंथ में भी ऐसा ही लग रहा है, क्रेज़ी हो रहे हो आप उनको याद कर के। आप मतलब समझ नहीं पा रहे हो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप जो है ना अपने आप की हीलिंग कर रहे हो, आप अपने अंदर स्ट्रेंथ जमा कर रहे हो अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ने की। आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन के साथ आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप ये फ़ील करोगे मार्च के मंथ में, और आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, पर कुछ सोच के आप फिर से थोड़ा-सा डिटैच होने की कोशिश करोगे, डिटैच होगे।
भूलने की कोशिश करोगे, पर आप भूल नहीं पाओगे। आप फिर से अट्रैक्ट होंगे, और ज़्यादा आप पैशनेट होंगे अपने पर्सन की तरफ, और क्रेज़ी होते जाएंगे। आप अपने अंदर हिम्मत जताएंगे और आप इस मोहब्बत पे वर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप बड़े पॉसेसिव होते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा आप मतलब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने पर्सन को, अपने इस कनेक्शन को दुनिया से बचा के रखना चाहते हैं अपने पास। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मदर इश्यूज़ भी दिख रहे हैं। आप अपनी मोहब्बत को छुपाने की कोशिश किए हैं पास्ट में, छुपा नहीं पाए हैं। आपने जस्टिस चाहा है मोहब्बत में, जस्टिस करना चाहा है, नहीं कर पाए हैं। आप जो है वो डर भी मुझे लग रहा है आपको कि पास्ट में शायद आपके पर्सन ने आपको ऑफ़र की, आपने रिजेक्ट की, या आपने ऑफ़र की, उन्होंने रिजेक्ट की। तो ये इस वजह से आप है ना थोड़ा-सा रिजेक्शन का डर अभी भी है आपके दिल में कि कहीं फिर से मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, या मैंने जैसा किया वैसा मेरे साथ ना हो जाए, ठीक है? तो इस वजह से शायद आप जगल कर रहे हैं, आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत जताने की कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप आगे बढ़ के एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है? अपने पर्सन को अपने साथ लेना चाहते हैं, ठीक है? आप अपने पर्सन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग भी दिख रही है, ठीक है? कोई ट्रैवल करके भी आगे बढ़ रहा है, शायद आप ही हैं, आप ही की एनर्जीज़ में दिख रहा है कि आप ट्रैवल करके अपने पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? और आप ट्रैवल कर भी रहे हैं, दिख भी रहा है। हिम्मत करेंगे आप अपने पर्सन से, इस मोहब्बत में आप वर्क ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको अपनी मोहब्बत की, अपने कनेक्शन की सच्चाइयाँ पता चल रही हैं। मार्च के मंथ में और ज़्यादा कनेक्शन की गहराइयाँ आपको समझ आएँगी, ठीक है? आपके पर्सन की फीलिंग्स देखें तो आपके पर्सन जो हैं, या तो वो मैरिड हैं, ठीक है? या तो मैरिड हैं, और या तो जो है वो आपसे आपके साथ जो है वो शादी करना चाहते हैं, या आपसे अपनी मोहब्बत कन्फेस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आगे बढ़ें, उनको अपनी मोहब्बत दें। देखिए जो डर आपको है यहाँ, वो डर उनको भी है, रिजेक्शन का डर, ठीक है? उनको भी ऐसा लगता है मैंने बहुत बार ट्राई की है, पर मेरा पर्सन जो है वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो उन्होंने जो है वो मुँह फेर लिया है। उनको ऐसा लगता है कि मैं अब भी जाऊँगा तो मेरा पर्सन मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो दूसरों में लगे हुए होंगे। तो वो अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं, अपने आप को रोक रहे हैं, अपने इर्द-गिर्द उन्होंने जो है वो बाउंड्रीज़ खड़ी कर रखी हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे एयर साइन लग रहे हैं, फायर साइन भी लग रहे हैं, और अर्थ वाटर भी है थोड़ा-सा, पर फायर और एयर ज़्यादा है। तो आपके पर्सन जैसे आपको उनके साथ कोई ख़ास कनेक्शन फ़ील होता है, आपके पर्सन को भी ख़ास कनेक्शन फ़ील होता है आपके लिए, ठीक है? उनको भी आपके साथ सोल कनेक्शन फ़ील होता है। हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स के साथ लड़ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर ज़्यादा देर तक वो रोक सकेंगे नहीं, ठीक है? वो उनकी तरफ वो भी आपसे बात करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, ठीक है? आपके पर्सन भी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, मोहब्बत जो है वो कन्फेशन चाह रहे हैं आपकी पर्सन। आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आप दोनों किसी ऐसी जगह जाके बैठें जहाँ पे आप सुकून से बैठ के एक-दूसरे से बात कर सकें, एक-दूसरे को क्लैरिफ़िकेशंस दे सकें कि आप दोनों के दिल में क्या है। आप दोनों एक-दूसरे को जो है ना रिलैक्स कर सकें कि हमारे पास हमारे साथ यूँ हुआ इसलिए हमने ऐसा किया, इस तरह से हुआ इसलिए ऐसा हुआ। तो आपके पर्सन के दिल में भी स्टेबिलिटी है आपको लेकर, ठीक है? वो कहीं न कहीं फ़ाइट कर रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने इमोशन से लड़ रहे हैं, दुनिया से लड़ रहे हैं। तो मतलब एक होता है ना कि डर कि दुनिया क्या बोलेगी, तो वो भी उनके दिल में है कि लोग क्या बोलेंगे। तो इसलिए शायद वो ख़ुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की ऐसी की तैसी, भाड़ में जाए लोग घेरा-वगैरह। तो वो जो है ना, क्योंकि उनको काफ़ी उनको भी आपकी मोहब्बत और आपके कनेक्शन की सच्चाई फ़ील हो रही है। वो भी आपसे अपनी मोहब्बत कन्फेस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे वो आपसे अपनी मोहब्बत कन्फेस करें, वैसे आप भी करो, या जैसे आप करते हो वैसे वो भी अपनी मोहब्बत आपके साथ कन्फेस करें, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे मीटिंग होती हुई दिख रही है, आपके पर्सन की इंट्यूशंस वर्क कर रही हैं, उनको आपके सपने आ रहे हैं। उसामा भैया, आपने मुझसे पूछा था कि मेरा सादिया भी मेरे लिए सपने देखती हैं, तो वो बहुत सपने देखती हैं आपके, और नींद से उठ के वो डरती भी हैं, रोती भी हैं, और वो जजमेंट का वेट कर रही हैं, ठीक है? आपकी सादिया जो है वो
जस्टिस का, जजमेंट का वेट कर रही हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ अपने डिवाइन टाइमिंग पे सही होगी, ठीक है। वो बहुत स्पिरिचुअल हैं आपकी सादिया। बहरहाल आपके पर्सन जो है, मैं तो उसामा भैया के पर्सनल में चली गई, पर बहरहाल आप लोगों के जो पर्सन हैं काफ़ी स्पिरिचुअल हैं और वो जो हैं सपने भी देखते हैं आपके, नींद भी नहीं आती, सोते हैं तो सपने देखते हैं, डर के उठ जाते हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं। आपको कुछ बताना चाहते हैं, बता भी नहीं पा रहे हैं कि पता नहीं आप को कैसे समझाया जाए, क्या किया जाए। तो बहरहाल आपके पर्सन की भी फीलिंग्स वैसी ही हैं जैसे आप सोच रहे हो। दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। टेलीपैथिकली का मतलब होता है कि आप दोनों के सोल, आप दोनों के माइंड जो हैं एक दूसरे की एनर्जीज़ जो है वो कैच कर जाते हैं। सपोज़ अगर आप बड़े हैप्पी मूड में हैं, ठीक है, कोई भी बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, पर आपको जो है ना मतलब रोना आ रहा है, अपसेट हो रहे हो, दिल को सुकून नहीं आ रहा है, तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, ठीक है। वो आप कैच कर रहे हो क्योंकि वो कहीं न कहीं दुखी है, वो कहीं न कहीं परेशान है, वो कहीं न कहीं हील होना चाह रहे हैं। तो आपसे अपनी एनर्जी, आपसे आपकी एनर्जी लेना चाहते हैं ताकि आप उनको हीलिंग दो, आप उनके लिए प्रेयर्स करो, उनके साथ बात करो, उनको हील करो। तो उनकी जो फीलिंग्स है वो आप कैच कर रहे होते हो और आपकी फीलिंग्स वो कैच कर रहे होते हैं। आप जैसे कभी बहुत अपसेट हो, पर फिर भी आपको आप मतलब ऐसा लगेगा सब कुछ है, हर चीज़ है, मैं किस बात पे मैं रो रहा हूँ, मेरे पास तो सब कुछ है, बहुत खुश हूँ, क्योंकि आप अपने पर्सन की खुशियाँ जो है वो कैच कर रहे होते हैं। तो टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप दोनों एक दूसरे के सपने देखते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, दोनों की सोल्स ने एक दूसरे को पहचान लिया है, ठीक है। अब आप दोनों को कन्फेस करने की ज़रूरत है, शादी करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ये जो स्टक कंडीशन है इसमें से निकलने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बहरहाल ये थी आप लोगों की एनर्जीज़। अब आप लोगों का आउटकम देखा जाए तो मुझे ग्रोथ होती हुई दिख रही है, ठीक है। आप लोगों का कनेक्शन की न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। आप लोगों का जो है ना बातचीत, दोनों चाहते हो कि बात स्टार्ट हो। अब कैसे स्टार्ट हो ये आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, पर बात स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई बोल्ड एक्शन लेगा, ठीक है। कोई बहुत गहराई से सोच रहे हैं, कोई बहुत गहराई से सोच रहे हैं, उनको आगे बढ़ना है, उनकी सोल जो है वो उनको बोल रही है कि आगे बढ़ें, ठीक है। पूरी तहकीकात करें और आगे बढ़ें, ठीक है। आपकी मोहब्बत को किनारा मिले, आप लोगों की मोहब्बत को किनारा मिलेगा। ये जो समंदर की लहरें हैं ना, मोहब्बत की लहरें हैं ना, इनसे आप निकलोगे और किनारे तक पहुँचोगे, ठीक है। आप लोगों का कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है, आप लोगों की कोई ना कोई बातचीत होती हुई मुझे दिख रही है। कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट, कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से आप लोग जो है वो कम्युनिकेशन में मुझे आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन, आप एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। रोमांस एंजल से हम देख लेते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई न्यू लव भी आने वाला है, ठीक है। कीप एन ओपन माइंडेड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको ओपन माइंड रहना होगा, क्योंकि सोलमेट जो होते हैं ना एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आपकी अगर फितरत हो कि आप जो है एक्शन से आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब आप अपनी मोहब्बत एक्शंस के ज़रिए दिखाना चाहते हैं, दिखा सकते हैं या दिखाने में बिलीव रखते हैं, पर आपके पर्सन जो हैं वो जो है जैसे पहले बातचीत करें, पहले चैट करें, मैसेजेस करें, एक दूसरे को समझें, फिर आगे बढ़ें। ऐसा ना हो कि हम डायरेक्ट मिल लें तो मतलब मेंटलिटी ना मिले और लेने के देने पड़ जाएँ, लोगों की बातें भी सुननी पड़ जाएँ। तो इस तरह से मतलब सोलमेट जो होते हैं ना एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनकी सोच अलग होती है। सोच वैसे डीप डाउन तो एक जैसे ही होते हैं, पर मतलब उनका
मोहब्बत का तरीका, उनका उठना बैठना, ये जो तरीके होते हैं ना उनके, वो अलग होते हैं, तो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं सोलमेट्स। तो आपको ये बातों का ध्यान रख के फिर आगे होना पड़ेगा। हो सकता है आप बिलीव करते हो कि मैं डायरेक्ट जाके अपने पर्सन से मिलूं और उसको उनका अपने दिल की बात बता दूं, जबकि आपके पर्सन बिलीव करते हो कि नहीं, पहले बातचीत होनी चाहिए, मैसेजेस करने चाहिए, फ़ोन पे बात होनी चाहिए या नेट पे बात होनी चाहिए, उसके बाद एक दूसरे को समझ जाएं तो फिर आगे बढ़ें। डायरेक्ट जंप ना खाएं, स्टेप बाय स्टेप चलें। तो हर किसी का अपना तरीका होता है, तो आपको समझना होगा, अपने पर्सन को समझना होगा, ठीक है। ये आपके सोलमेट है। यू डिज़र्व लव। एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं आप लव डिज़र्व करते हो, आप बड़े लवेबल पर्सन हो, तो मोहब्बत तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपकी मोहब्बत में जो है, मैंने कहा कि सोल कनेक्शन आप दोनों का है, तो ऐसे कनेक्शंस में जो होता है ना, वो डिवाइन टाइमिंग्स बड़ा मैटर करती है। आप लाख जतन कर लो, ठीक है, आप लाख उथल पुथल कर लो, पर जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा, आप दोनों करीब नहीं आओगे, आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाओगे। जैसे आप दोनों एक दूसरे को भूलने की कोशिश करोगे, आप दोनों नहीं भूल पाओगे एक दूसरे को, ऊपर वाला भूलने ही नहीं देगा, क्योंकि वो चाहेंगे कि आप दोनों जिस सोल मिशन से इस दुनिया में आए हो वो कंप्लीट करो, ठीक है। तो वो आप दोनों को भूलने नहीं देंगे, और आप दोनों को जो है एक दूसरे को जो है वो याद रखना पड़ेगा। नहीं रखोगे तो आपको कोई ना कोई ऐसी परेशानी, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ ऐसा ड्रीम्स में आ जाओगे एक दूसरे के, आपको ऐसी याद अचानक से आना शुरू हो जाएगी कि भाई मैं तो उनको भूल गया था या भूल गई थी, अचानक से मुझे क्यों याद आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसे आप लोगों को ऊपर वाला जो है हिंट देते रहेंगे, छोड़ने नहीं देंगे। सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। भाई ये आपके सोलमेट हैं। लकी लोग होते हैं जिनको सोलमेट मिलते हैं भाई। इनको जाने नहीं दें। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपसे यही कहा जा रहा है कि आपकी जो भी सिचुएशन इस टाइम है, आप लोगों को जो है ट्रस्ट रखना पड़ेगा ऊपर वाले पे। आपकी रिकन्सिलिएशन हो रही है, ठीक है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग यू टू योर लाइफ। आपके पास्ट से कोई आ रहा है, आपको आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, आपसे रिकन्सिलिएशन करने आ रहे हैं, आपसे बातचीत करने आ रहे हैं, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। मेलोडी, बी आपके पर्सन आपसे जो है वो सॉन्ग्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को सॉन्ग्स के थ्रू मैसेजेस करते होंगे। जैसे पहले पास्ट में आप दोनों ने कोई सॉन्ग शेयर किए हुए हैं, तो वो सॉन्ग्स आपकी नज़र के सामने आ गए, या कुछ इस तरह से मतलब सॉन्ग्स के थ्रू मैसेजेस एक दूसरे को कन्वे कर रहे हैं। पेशेंस, लव टेक्स टाइम, बी पेशेंस। आपसे यही कह रहे हैं आपके पर्सन कि मोहब्बत, सच्ची ट्रू मोहब्बत जो होती है वो टाइम लेती है, हर किसी को मिलती भी नहीं है, तो इसमें पेशेंस की ज़रूरत होती है, सब्र रखना है। प्लेफुलनेस, आपके पर्सन जो है आपके साथ हॉलीडेज़ पे घूमना चाहते हैं, आउटिंग पे जाना चाहते हैं, आपके साथ कहीं दूर जाना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों जो है वो एक दूसरे को समझ सकें, प्यार दे सकें, बातें कर सकें। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप दोनों की मोहब्बत में जो है वो ग्रोथ ज़रूर आएगी। कम्युनिकेशन, फिर से कम्युनिकेशन, आपके पर्सन जो हैं, आपको कम्युनिकेशन ज़रूर होगा आप दोनों का, चाहे वो आपकी तरफ से पहल हो या आपके पर्सन की तरफ से स्टार्ट हो, पर होगा ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है कि दोनों ही करेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे और आपके पर्सन भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलें देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, प्लीज़ टॉक टू मी, लिसन टू मी। देखा, आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। भाई आप उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं सेजिटेरियस, उसामा भैया? सिर्फ मैं करते रहते हैं, आप अपने पर्सन की तो सुने, वो क्या बोलना चाहते हैं। आई एम फॉर एवर योर्स बिकॉज यू हील मी। आप अपने पर्सन को हील करते हो, इसलिए वो हमेशा आप ही के साथ रहना चाहते हैं।
I wonder if you are happy without me, please remember me always। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो हैरान हैं कि आप उनको कैसे भूल गए। वो कहना चाहते हैं कि आप उन्हें हमेशा याद रखिएगा प्लीज़। यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, थैंक यू। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आपने उनके अंदर उनकी जो पॉजिटिव थिंग है, जो उनके अंदर पॉजिटिविटी है या उनके अंदर जो बेस्ट थिंग है उनको बाहर लाया है, उसके लिए वो बहुत थैंकफुल है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी बिकॉज आई वॉज स्केर्ड आई लव यू। आपके पर्सन जो है ना आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो बोलना चाह रहे हैं कि आप मुझे छोड़ते इससे पहले कि मैं छोड़ गया। मैंने कहा कि यहाँ पे डर है, रिजेक्शन का डर है, जिस वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए कि पता नहीं आपसे कुछ होगा कि नहीं, आप उनकी मोहब्बत एक्सेप्ट कर सकोगे या नहीं, कहीं आपके लिए उनके लिए प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए वो आपको छोड़ के चले गए। वो मोहब्बत आपसे करते हैं। When I saw you first time, I lost myself for a little while। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने जब आपको पहली बार देखा था तो वो ख़ुद को भी भूल गए थे, ठीक है, वो खो से गए थे। मतलब किसी को देख के कभी कभी होता है ना कि हम इस दुनिया से, ऐसा लगता है कि हम इस दुनिया में है ही नहीं, बस वो पर्सन है और हम हैं, एक दूसरे की आंखों में खो ही जाते हैं। और ये सोल कनेक्शन में होता है, ठीक है। आप ख़ुद हैरान रह जाते हैं कि ये क्या हो गया, कि ये ऐसे तो मैंने कभी किसी के लिए किसी को ऐसे नहीं देखा कि मैं खो सा जाऊँ, परेशान हो जाऊँ, गुम हो जाऊँ, ये हो क्या रहा है आखिर, ठीक है। योर स्माइल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आपकी स्माइल जो है उनको बहुत अच्छी लगती है। आप हमेशा हंसते रहा करें, आपके चेहरे पे दुख, तकलीफ़, परेशानी अच्छी नहीं लगती है, आप उनको हंसते हुए अच्छे लगते हैं। आपके दांत लगता है बहुत अच्छे हैं जो आप अपने पर्सन को हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी स्माइल बहरहाल उनको अच्छी लगती है, आप हंसते हुए उनको अच्छे लगते हैं। खुश रहा करें, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। बहुत अच्छी रीडिंग है। कम्युनिकेशन तो आता हुआ दिख रहा है, या आप करोगे या वो करेंगे, रिकन्सिलेशन हो रही है, किसी भी तरीके से होगी। ऊपर वाले का मुझे दिख रहा है काफ़ी साइन से, काफ़ी लोगों की रिकन्सिलेशन होगी सेजिटेरियस, ठीक है। ग्रोथ होगी आपकी मोहब्बत में। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग में। अल्लाह हाफिज़।